नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है वापसी। अनु के कदम बड़ी तेजी से ब्यूटी पार्लर की तरफ बढ़ रहे हैं। मन में उथल पुथल हो रही थी। चलते चलते उसने अपने लंबे बालों की चोटी को पुनः एक बार सहलाया। घर से सिर्फ 10 मिनट का ही रास्ता है, पर आज यह रास्ता काफ़ी लंबा लग रहा था। दूरी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे तैसे ब्यूटी पार्लर पहुंची। चांदनी ब्यूटी पार्लर। प्रोफेसर कल्पना का रंगीन आकर्षक बोर्ड अनु का स्वागत कर रहा था। अनु ने दरवाजे को धक्का दिया। एक एक मिनट उसे पहाड़ सा भारी लग रहा था। दोपहर का समय था। पार्लर में सिर्फ एक युवती ही थी। अनु दूसरी कुर्सी पर जा बैठी। सामने बड़ा सा दर्पण लगा हुआ था। टेबल पर सौंदर्य प्रसाधन की नवीनतम सामग्रियां सलीके से रखी गई थी। हरे रंगीन घड़ीदार पर्दे अनु की आंखों में शीतलता प्रदान कर रहे थे। दीवार पर जगह जगह पर महिलाओं की आकर्षक तस्वीरें लगी थी। ब्यूटी पार्लर की संचालिका कल्पना ने बड़ी उमंग के साथ पूछा, अरे अनु जी आप। अनु कल्पना का सौम्य मदमता सुंदर चेहरा एकटक देखती रही। अपनी कजरारी आंखें झपकाते हुए अनु खामोशी से मुस्कुरा दी। कल्पना ने महसूस किया कि अनु की मुस्कुराहट के पीछे कई प्रश्न चिन्ह छुपे हैं। कल्पना ने कहा, अभी 4 दिन पहले ही तो आपने आईब्रो सेट करवाया था। फिर आज। कल्पना जानती थी कि अनु उसकी नियमित कस्टमर है, जो प्रति माह 1-2 बार अपना आईब्रो तथा फेशियल करवाने आती है। मगर 4 दिन में अनु का लौट आना कल्पना को समझ नहीं आ रहा था। अनु ने बगल की दीवार पर नज़र डाली। बॉब कट वाली विदेशी युवती की तस्वीर देखकर अनु की आंखों में क्षण भर को चमक आ गई। उसने अपने बालों की लंबी चोटी को बड़े प्यार से सहलाया। तब तक कल्पना ने मॉडलों के नए हेयर स्टाइल का एल्बम भी अनु के सामने रख दिया। अनु ने बॉब कट वाली विदेशी युवती के चित्र की ओर इशारा किया। आप बॉब कट करवाएंगी? कल्पना ने आश्चर्य मिश्रित स्वर में पूछा। हाँ, अनु ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। केश राशि कंधों पर लहरा उठी। अनु ने आईने की ओर देखा तथा अपने बालों को बड़े स्नेह से सहलाया। उसने महसूस किया मानो शीतल जल से भरे काले बादल आकाश में उमड़ आए हों। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हाँ, घने बादल की सी केश राशि की स्वामिनी है। वह बचपन की स्मृतियाँ उसकी आंखों के सामने नाच उठी। पूरी क्लास में सिर्फ उसी के लंबे बाल थे। माँ भी तो कितने जतन से बालों को धोती थी। एक एक बाल को ध्यान से संवारती थी, कहीं टूट न जाए। आंवला तेल बालों में मांग करके लगाती थी, जिससे तेल बालों की जड़ तक पहुंच सके। फिर चोटी करके गालों पर प्यार भरा चुंबन देती और मुस्कुरा कर कहती, कितनी सुंदर लग रही है अनु। तेरे लंबे बालों को किसी की नज़र न लग जाए। आजकल के बॉब कट हेयर स्टाइल तो तौबा, लंबे बाल कितने अच्छे लगते हैं ना। देखना तेरा दूल्हा तुझे कितना चाहेगा। दूल्हा? एक आ भरी अनु ने। हाँ दूल्हा। आलोक भी कितनी तारीफ करता था। सुहाग रात से ही आलोक ने एक आदत सी डाल ली थी। वह सोते वक्त उसके बालों को खोल देता और घुमरती केश राशि से अपना चेहरा छुपा लेता। दोनों को इसमें सुकून मिलता। चांद व बादल के बीच लुका छुपी के खेल में अनु का दाम्पत्य जीवन धीरे धीरे आनंद पूर्वक बीतने लगा। आलोक अनु से कहता, अनु तुम्हारी यह घनी केश राशि मेरे लिए वरदान है। इसकी छाँव में मुझे इतनी गहरी नींद आती है कि दिन भर की थकान मैं भूल जाता हूँ। माँ की बात आज अनु को सच महसूस हो रही थी कि नारी के लंबे बालों में पति भूल भुलैया की तरह खो जाता है, जीवन भर पत्नी का होकर रह जाता है। मगर इसी केश राशि ने अनु की रात की नींद उड़ा ली, दिन का चैन छीन लिया। चांद को ग्रहण लग गया। अनु देख रही थी कि कुछ दिनों से आलोक के स्वभाव में बदलाव आ गया था। उसे अब अपनी लंबी चोटी काली नागिन सी लगने लगी थी। जब अनु को आलोक के दफ्तर में काम करने वाली नीलिमा ने बताया कि आजकल आलोक जी मिस परेरा के साथ लंच लेते हैं और वह एक साथ घूमते हैं, तो एक पल तो अनु ने नीलिमा की बात पर विश्वास नहीं किया। मगर रोज़ शाम देर से घर आने ने अनु से सख्त को ठोस आधार दे दिया। अनु सुपर बाजार से शाम को लौट रही थी तो कनॉट प्लेस के ऑडिशन थिएटर के पास आलोक की नीली मारुति कार देखकर चौंक गई।
प्रसिद्ध बीकानेरी गोलगप्पे के ठेले के पास आलोक के साथ मिस परेरा को देखकर वह सन्न रह गई। स्लीवलेस कत्थई रंग का ब्लाउज, मैच करती हुई साड़ी का उड़ता हुआ पल्लू किसी भी चलते युवक को आकर्षित कर सकता था। हाई हील की सैंडल, गुलाबी लिपस्टिक, सलीके से कटे बाल, शायद इसकी इन्हीं अदाओं पर आलोक अपनी जान छिड़कता था। नारी की द्वेष भावना के कारण अनु कार तक जाने से अपने को रोक नहीं पाई। कार की आड़ में अनु ने आलोक की बात सुनी तो उसे लगा ढेर सारे जहरीले बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। मिस परेरा, आपकी ये बॉब कट हेयर स्टाइल किसी दिन मेरी जान ले लेगी। मिस परेरा व आलोक खिलखिलाकर हंस पड़े थे। अनु रात भर सो नहीं पाई थी। आलोक के जहरीले व्यंग बाण उसे चुभ रहे थे। ये लंबे लंबे बाल अब आउट ऑफ डेट हो गए हैं। बॉब कट आधुनिक फैशन है। लंबे बालों में नाड़ियाँ पौड़ लगने लगती है। देखो मिस परेरा कितनी कमसीन लगती है अपने छोटे बालों में। यू नॉटी बॉय। मिस परेरा ने हल्की सी चपत आलोक के गालों पर प्यार से जर दिया था। कनॉट प्लेस पर आलोक और मिस परेरा का वह रोमांटिक दृश्य अनु का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वह रात भर करवट बदलती रही। आलोक खराटे लेता रहा। अनु को लगा कि उसके लंबे बालों में वह खुशबू नहीं रही जिसे सूंघकर भौरों की तरह आलोक मंडराने लगता था। आलोक उसकी गिरफ्त से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने लगा है। अनु ने निर्णय ले लिया, वह आलोक को पुनः पाकर रहेगी, भले ही उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। उसने अपने बाल छुए। उसे घृणा सी हो गई अपने बालों से। अनु ने निर्णय लिया कि वह इस काली नागिन को कटवा कर ही रहेगी। वह भी मिस परेरा की तरह आधुनिक बन जाएगी। आलोक, बॉब कट हेयर स्टाइल पर मरते हैं ना, मैं भी बॉब कट करवा लूँगी। मैडम आंखें खोलिए, कल्पना ने कहा। अनु ने आईने में देखा। वह पूर्ण रूप से बदल गई थी, बिल्कुल मिस परेरा लग रही थी। खुश होकर 10-10 के 4 नोट कल्पना की ओर बढ़ा दिए उसने। वह अपने को काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। ब्यूटी पार्लर आते समय वह कितना भारीपन महसूस कर रही थी। जब आलोक उसे इस रूप में देखेंगे तब कितना खुश होंगे। वह घर पहुंची तो उसे आश्चर्य हुआ। आलोक की नीली कार घर के बाहर खड़ी थी। तो क्या आलोक आज जल्दी घर लौट आए हैं? ऊहापोह की स्थिति में अनु ने घर में कदम रखा। पूरा वातावरण बदला हुआ था। आलोक बच्चों को लेकर खिलखिला रहा था। खुशियाँ बिखरी पड़ी थी। मिठाई के डब्बे खुले पड़े थे। आलोक खुशी से चिल्ला रहा था, ये रहा तुम्हारी मम्मी के लिए नया नेकलेस, ये रहे बच्चों तुम्हारे लिए खिलौने, ये रहे नए ड्रेस। अब हमारे पास सब कुछ आ जाएगा। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है हमें। अनु दोहरी खुशी देखकर फूली नहीं समाई। दौड़कर आलोक के गले लग गई। बधाई हो आलोक। अनु की आवाज़ सुनकर आलोक सख्ते में आ गया। उसकी खुशी पर गाज गिर गई। ये क्या किया अनु तुमने? अपने बाल क्यों कटवा लिए तुमने? बोलो। आलोक की आवाज़ में उद्विग्नता थी। अनु के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। वह फफक कर रो पड़ी और सीधे स्वर में कहा, आलोक, मैंने तुम्हारी व मिस परेरा की बातें सुन ली थी। तुम्हें बॉब कट बाल अच्छे लगते हैं ना? लंबे बाल तो फुहरपन की निशानी होते हैं ना? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने बाल कटवा लिए। आलोक को सारी बात समझ में आ गई। वह सोच रहा था कि नारी कितनी संकालु प्रवृत्ति की होती है, कितनी अधीर होती है। तुरंत बिना सोचे समझे कुछ भी निर्णय ले लेती है। मिस परेरा के साथ घुल मिलकर बात करना, उसके बॉब कट हेयर स्टाइल की प्रशंसा करना इतना महंगा पड़ेगा, उसने सोचा भी न था। वाकई घर बचाने के लिए नारी कोई भी कदम उठा सकती है, कुछ भी कर सकती है। अनु को अपने लंबे बाल कटवाते समय कितनी पीड़ा हो रही होगी, इसका एहसास उसे हो आया था। उसके बालों की झूठी प्रशंसा की थी तथा उसके रूप की पुजारी बनकर अपना काम निकाल लिया। वह इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए सफल रहा। मेरे मन में अब भी तुम्हारे प्रति उतना ही प्रेम है जितना पहले था। मेरी परेशानी भी इसी कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए थी। बाहर की हर नारी पुरुष की पत्नी या प्रेमिका नहीं होती। तुमने बस यही मुझे गलत समझा। खैर, भूल जाओ इन बातों को। अनु, आज तो तुम मुझे इस रूप में भी प्यारी लग रही हो। लंबे बालों का क्या है, समय के साथ धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। पतझड़ के बाद बसंत आता ही है, सावन की घटा छाती ही है। हम इसकी प्रतीक्षा करेंगे। अनु को आलोक की बाहों में सुकून मिल रहा था। उसने चैन की सांस ली।
आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।